अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हम स्टडी कर रहे हैं आज टॉपिक नंबर कैलकुलस का कंटिन्यूटी। आज हम स्टडी कर रहे हैं कंटिन्यूटी क्या होती है हमारे पास, या कंटिन्यूस फंक्शन क्या होते हैं हमारे पास। तो हम इस लेक्चर में क्या चीज स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम डेवलप कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी को चेक करेंगे कि ये कंटिन्यूटी हमारे पास किस तरह से होती है। इसकी क्या करेंगे, हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसकी एग्जांपल सॉल्व करेंगे, चेक करेंगे कि हमारे पास फंक्शन कंटिन्यूस कहाँ पे होता है और कहाँ पे हमारे पास फंक्शन डिसकंटिन्यूस होता है। उसके बाद क्या चीज़ है हमारे पास, गिव ए मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यू फंक्शन। हम इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन करेंगे कि हमारे पास इसकी क्या डेफिनेशन होगी कि फंक्शन कहाँ पे कंटिन्यूस होगा, कहाँ पे डिसकंटिन्यूस होगा। फिर हम इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन को डिस्कस करेंगे और कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती हैं वो चीज़ डिस्कस करेंगे। और कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के अगर हम कंपोजिशन करें तो तब हमारे पास फंक्शन कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा। इसके बाद हम स्टडी करेंगे इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। क्लियर, इसमें हम ये तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे। अब हम देखते हैं कि हमारे पास फंक्शन डिसकंटिन्यूस कैसे होता है। सबसे पहले आप देखें हमारे पास फंक्शन डिसकंटिन्यूस कैसे होगा। एक तो हमारे पास क्या होना चाहिए, फंक्शन जो है हमारे पास उससे क्या हो जाना चाहिए, अनडिफाइंड हो जाना चाहिए। अनडिफाइंड मतलब कि हम उसमें कोई भी वैल्यू पुट करें तो हमारे पास उसका आंसर क्या आ जाए, इन्फिनिटी आ जाए। एक तो ये, और दूसरा क्या है हमारे पास, दूसरा हमारे पास है अगर हम उसके ऊपर कोई भी लिमिट पुट करें तो वहाँ पे भी हमारे पास लिमिट उसकी 10 में एग्जिस्ट, या तो लिमिट हमारे पास क्या आ जाए, लिमिट हमारे पास एग्जिस्ट कब नहीं करती, या तो हमारे पास इन्फिनिटी आ जाती है, या फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका आंसर एक से ज्यादा लिमिट आ जाए। मतलब कि एक पॉइंट के ऊपर अगर हमारे एक से ज्यादा लिमिट आ जाए तो हमारे पास लिमिट क्या होती है, डज नॉट एग्जिस्ट आ जाती है। क्लियर। उसके बाद की फंक्शन इज डिफाइन एट सी, फंक्शन क्या हो रहा है हमारे पास सी के ऊपर डिफाइन हो रहा हो एंड लिमिट भी उसके ऊपर एग्जिस्ट कर रही हो, बट द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड द वैल्यू ऑफ द लिमिट डिफरेंट फ्रॉम द पॉइंट। क्या मतलब है कि हम जो वैल्यू पुट करते हैं, इसका मैं आपको यहाँ से बताता हूँ कि हम जब वैल्यू पुट करेंगे कि एफ ऑफ हम क्या करेंगे, सी करेंगे, तो उसकी वैल्यू हमारे पास नॉट इक्वल टू आई लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स। अगर हमारे पास ये दोनों इक्वल ना आए तो उसकी यही बात हो कि बता रहा है कि फिर हमारे पास ये फंक्शन इज डिफाइन, सी के ऊपर भी डिफाइन हो रहा है और एफ ये वाली लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, बट द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड द वैल्यू ऑफ क्या हमारे पास लिमिट, ये क्या आनी चाहिए हमारे पास, जब डिफरेंट आएंगी तो तब भी हम कहेंगे कि लिमिट क्या है हमारे पास, फंक्शन जो है हमारे पास कॉन्टिन्यूस नहीं है, डिसकंटिन्यूस है। इसलिए ये बात अब आप डिफिनीशन, जब कंटिन्यूस की डिफिनीशन हम करेंगे तो उसमें आपको और क्लियर हो जाएगी। इसका क्या मतलब है कि जो आपके पास वैल्यू है पुट करेंगे आप, इसमें आप क्या करेंगे, एक पे करेंगे आप एफ ऑफ सी करेंगे और एक में क्या करेंगे, लिमिट्स एक्स अप्रोचेस टू सी करेंगे एफ ऑफ एक्स के ऊपर। तो इन दोनों का आंसर हमारे पास आना सेम चाहिए, मगर जब सेम नहीं आएगा तो हमारे पास लिमिट क्या होगी, लिमिट तो दोनों की एग्जिस्ट कर रही है, मगर हमारे पास फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डेफिनेशन क्या है, कॉन्टिन्यूस की डेफिनेशन है। तो एक क्या है हमारे पास, ये कॉन्टिन्यूस की डेफिनेशन है कि एफ ऑफ सी इज डिफाइन होना चाहिए। डिफाइन का क्या मतलब है कि इसकी कोई वैल्यू आनी चाहिए, मतलब कि कोई भी वैल्यू आनी चाहिए, मतलब इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए, इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए। क्लियर। अगर क्या मतलब है, कोई इसके ऊपर वैल्यू डिफाइन हो रही है, और लिमिट इसके क्या मतलब है, इसके ऊपर भी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, कोई लिमिट आनी चाहिए, इसका आंसर इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए। और ये दोनों क्या आने चाहिए हमारे पास, ये वाले दोनों आंसर क्या आने चाहिए हमारे पास, इक्वल आने चाहिए। क्लियर।
यहाँ से ऊपर वाली बात अब आपको समझ आ गई होगी कि फंक्शन डिसकंटिन्यूस कैसे होना है कि जब ये दोनों आंसर इक्वल नहीं आएंगे तो फंक्शन क्या हो जाएगा, हमारे पास है डिसकंटिन्यूस हो गया। और यहाँ से आंसर दोनों इक्वल आएंगे तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। यहाँ से आपने ये तीनों प्रॉपर्टीज अच्छी तरह याद करनी होगी कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन क्या होता है। ये चीज़ें आपने आगे एग्जाम्पल में भी यही चीज़ प्रूव करनी होगी और एक्सरसाइज के क्वेश्चन में भी यही चीज़ देखनी होगी कि अगर ये तीनों प्रॉपर्टीज उसके ऊपर होल्ड कर रही हैं तो आपके पास जो फंक्शन है वो क्या आपके पास है, कॉन्टिन्यूस है। ये तीनों आपने याद करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास गिवन फंक्शन होगा उसमें लिमिट पुट कर देंगे सी, और फिर हम लिमिट अप्लाई करेंगे और हमारे पास इन दोनों का आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो फंक्शन क्या आ जाएगा, हमारे पास कंटिन्यूस हो जाएगा। आगे क्या बात लिखी हुई है हमारे पास, इफ एनी ऑफ दीज कंडीशन इन दिस डेफिनेशन फेल, कहता है कि अगर इनमें से कोई एक भी कंडीशन फेल हो जाती है, फेल टू होल्ड फॉर फंक्शन एफ ऑफ एक्स एट सी, देन एफ इज क्या कहलाएगा, हमारे पास डिसकंटिन्यूस कहलाएगा। क्लियर, एट सी उस पॉइंट के जो उसके ऊपर लिमिट होगी। क्लियर, तो यहाँ से आपको ये बात क्लियर हो गई है कि अगर इन तीनों में से कोई एक भी कंडीशन आपकी सेटिस्फाई ना करे तो आपके पास फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। सी इज क्या होगा आपके पास, नेक्स्ट है आपके पास सी इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूस। फिर जो पॉइंट होगा सी वो क्या होगा, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूस होगा, क्योंकि वही उसके ऊपर लिमिट भी अप्लाई हो रही होगी, बता रहा होगा कि इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं कंटिन्यूस हो रहा है। अगर डिसकंटिन्यूस है तो बस आपको पता चल जाएगा कि उसका आंसर क्या हो जाएगा, आपके पास इन्फिनिटी आ जाएगा। आगे क्या कहता है कि इफ एफ इज कंटिन्यूस एट ऑल पॉइंट इन इंटरवल, कहता है कि एफ क्या आपके पास कंटिन्यूस है तमाम पॉइंट इन इंटरवल, देन वी से दैट एफ क्या हमारे पास कंटिन्यूस ऑन ओपन इंटरवल है। यहाँ पे यहाँ ओपन का क्या मतलब है आपको याद आना चाहिए कि आपको पहले मैं ये बात बता चुका हूँ कि ओपन क्या होता है आपके पास, कि ए और बी जो है ये आपके पास इंटरवल में शामिल नहीं है, इसके दरमियान वाले तमाम पॉइंट इंटरवल में शामिल हैं। क्लियर, तो नीचे यही वही बात लिखी हुई है कि ये वाला जो फंक्शन है आपके पास, ये जो फंक्शन है आपके पास इन्फिनिटी के अंदर, माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी के अंदर ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। अगर आंसर आपके पास माइनस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी आएगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, तो फंक्शन क्या हो जाएगा आपके पास, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। अब आपके पास एक एग्जांपल है, नेक्स्ट आप एक एग्जांपल देख लें। आपके पास एग्जांपल क्या है, आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स किसकी इक्वल है, एक्स स्क्वायर माइनस 4/x-2। अब आपने किसके ऊपर चेक करना है इसको, ये फंक्शन आपके पास ये वाला देखिए, आप इसको देखें तो आपने इसको किसके ऊपर चेक करना है, x इक्वल टू 2 के ऊपर चेक करना है। तो x जब इक्वल टू आपके पास 2 होगा तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, वो बता रहा है x जब 2 होगा तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। और जब आपके पास लिमिट आप x इक्वल टू 2 करेंगे तब आपके पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, इस फंक्शन क्या हो जाएगा आपके पास, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो यहाँ से अब आप देखें आगे कि f इज क्या आपके पास डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू 2, f क्या हो रहा है आपके पास, डिसकंटिन्यूस हो रहा है। x के अंदर अगर आपके पास इज 2 पुट कर दें तो आपके पास फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, क्योंकि इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, इन्फिनिटी आ जाएगा। और g क्या हो जाएगा आपके पास, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा कब, जब आप इसके अंदर 2 पुट करेंगे। तो ये भी आप देखें यहाँ से, इसमें अगर जब हम 2 पुट करेंगे तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, तो ये दोनों इक्वल तो नहीं आएंगे, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। हर वो पॉइंट जिसके ऊपर फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए वो पॉइंट वो फंक्शन फिर क्या होता है हमारे पास, डिसकंटिन्यूस हो जाता है उस पॉइंट पे। तो यहाँ से हमारे पास लिमिट x टू करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 4 आता है। और g(2) क्या हमारे पास गिवन है, g(2) उसने बताया हुआ है कि हमारे पास 3 है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो फंक्शन क्या हो रहा है हमारे पास, डिसकंटिन्यूस हो रहा है। नेक्स्ट क्या हमारे पास, पॉलिनोमियल फंक्शन जो भी होते हैं वो क्या होते हैं हमारे पास, कंटिन्यूस होते हैं। ये आपने याद रखना है, जो भी पॉलिनोमियल फंक्शन होंगे वो क्या होंगे हमारे पास, कंटिन्यूस होंगे। कंटिन्यूस फंक्शन मीन एट और रियल नंबर, ये हर एक रियल नंबर के ऊपर क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। जो पार्ट 3 ऑफ डेफिनेशन इज
इसके अंदर पार्ट थी, इसको बाद में देखेंगे। तो अब हमारे पास क्या, हमने ये फॉर्म की स्टेटमेंट लिखी हुई है कि अगर हम लिमिट एक्स इक्वल सी करें तो फंक्शन क्या आ जाता है, हमारे पास एफ ऑफ सी की इक्वल आ जाता है। तो ये क्या होगा, हमारे पास फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं हमारे पास, कॉन्टिन्यूस होते हैं। याद रखना है आपने, कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन सिर्फ अकेला पॉलिनोमियल हो, ये डिवाइड में ना हो, तो पॉलिनोमियल फंक्शन क्या हो जाएंगे आपके पास, ये वाले कॉन्टिन्यूस हो जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है, यही हमने स्टडी किया हुआ है कि पॉलिनोमियल फंक्शन इफ पी क्या है कि पॉलिनोमियल है एंड सी इज आपके पास क्या, एनी रियल पॉलिनोमियल इज ऑल और कॉन्टिन्यूस फंक्शन। यही बात मैंने अभी आपको बताई है कि जो भी पॉलिनोमियल फंक्शन होंगे वो क्या होंगे, कॉन्टिन्यूस होंगे। इफ पी इज अ पॉलिनोमियल एंड सी क्या आपके पास एनी रियल नंबर है, देन हम कहेंगे कि ये लिमिट आपके पास, ये हम चीज़ पहले स्टडी कर चुके हैं, इस रिजल्ट को हम पहले स्टडी करके आए हैं। तो लिमिट आप अप्लाई करें तो पी ऑफ सी आ जाएगी। पी इज ए पॉलिनोमियल है और सी इज एनी रियल नंबर होगा, तो सी इज रियल नंबर होगा, तो इसकी फॉलोइंग पी ऑफ एक्स इज ए कॉन्टिन्यूस। पॉलिनोमियल फंक्शन आपने सिंपल याद रखने का, हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपके पास शो दैट एफ ऑफ एक्स आपके पास एक एब्सोल्यूट नंबर है, एब्सोल्यूट नंबर है आपके पास एफ ऑफ एक्स, क्या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस प्रूव करना है। तो कहता है कि एफ ऑफ एक्स एब्सोल्यूट क्या होगा, आपके पास एक्स जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो तब आपके पास इसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव एक्स आएगी, और एक्स जब लेस देन होगा तो तब इसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो लिमिट हम अप्लाई करेंगे एक सी के ऊपर, तो यहाँ पे दोनों इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो हम कहेंगे ये फंक्शन क्या आपके पास है। तो यहाँ से हमारे पास लिमिट सी डिफाइन हो रही है और एफ ऑफ एक्स, तो सेम एक्स में भी नेगेटिव, और जब अगर आपके पास एक्स नेगेटिव भी हो तभी आपके पास इसके एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये फंक्शन क्या करेगा हमारे पास, कॉन्टिन्यूस होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन। हम देखते हैं कि हम अगर हमारे पास दो फंक्शन आपस में ऐड हो रहे हो तो वो भी हमारे पास अगर एफ और जी क्या आपके पास है जी, एफ और जी अगर आपके पास कंटिन्यूस है एट सी के ऊपर तो उनको ऐड करें तभी वो कंटिन्यूस होंगे, और उनको अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तभी वो कंटिन्यूस होंगे, और अगर उनको मल्टीप्लाई करें तभी वो कंटिन्यूस होंगे। मगर आपके पास फोर जो कंडीशन है उसको आप देखें तो वो थोड़ी सी डिफरेंस है कि एफ एच यू कंटिन्यूस एट सी तो होंगे, और जी ऑफ सी क्या होना चाहिए आपके पास, जीरो नहीं होना चाहिए, और आपके पास जी ऑफ सी क्या आपके पास डिसकंटिन्यूस भी नहीं होना चाहिए। एक तो जी ऑफ सी आपके पास जीरो नहीं होना चाहिए कि आप लिमिट उसमें पुट करें तो वो क्या होना चाहिए आपके पास, जीरो नहीं है, और जी ऑफ सी को खुद भी हमने चेक करना है कि वो खुद क्या हो आपके पास, इक्वल टू जीरो ना हो। क्लियर। तो अगर जी ऑफ सी आपके पास किसी पॉइंट के ऊपर जीरो हो जाता है तो फिर आपके पास वो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। ये बात आपने इसको आगे एग्जांपल में चेक करेंगे हम। नेक्स्ट इनका प्रूफ देखें, एट एफ एंड जी आप कॉन्टिन्यूस फंक्शन एट सी, तो हमने लिमिट अप्लाई करनी है, तो जी के ऊपर है तो इनके दोनों का सम करेंगे तो हमारे पास इसका रिजल्ट प्रूव हो जाएगा, और दूसरे में क्या हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारे पास ये फंक्शन कंटिन्यूस आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक प्रॉपर्टी जो हमारे पास इसमें कौन सी थी, फोर थी, इसको हम देख के इसके रेलिवेंट हम एक एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं। एग्जांपल क्या हमारे पास, एक फंक्शन है हमारे पास, देखें यहाँ पे इस फंक्शन को देखें, एच ऑफ एक्स ये फंक्शन आपके पास, देखें यहाँ से अगर आप देखें तो ऊपर भी क्या है हमारे पास, ऊपर भी हमारे पास पॉलिनोमियल है, नीचे भी पॉलिनोमियल है। हम कह सकते हैं ऊपर और नीचे दोनों पॉलिनोमियल है तो कंटिन्यूस नहीं, बस ऐसा नहीं करना, हम ऊपर वाले फंक्शन को अलग चेक करेंगे और नीचे वाले फंक्शन को अलग चेक करेंगे। नीचे वाला फंक्शन है तो पॉलिनोमियल, बट यहाँ से अब जब ये डिवाइड हो रहा है तो यहाँ से ये वाला फंक्शन फिर क्या हो जाएगा हमारे पास, चेक करेंगे कि ये डिसकंटिन्यूस तो नहीं हो रहा, क्योंकि ये डिवाइड में ना हो तो फिर तो हम कहते हैं कि ये क्या फंक्शन है, कंटिन्यूस है, ऊपर वाले फंक्शन को भी कहते हैं ये क्या हमारे पास कंटिन्यूस है। बस यहाँ पे दोनों फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं इसलिए हम इसको चेक करना पड़ेगा कि क्योंकि इसके फैक्टर निकालेंगे तो इसके ऊपर कुछ ऐसे पॉइंट निकलेंगे जिसके ऊपर ये नीचे वाला फैक्टर इक्वल टू, नीचे वाला ये पॉलिनोमियल इक्वल टू जीरो हो जाएगी, तो जिसकी वजह से आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, इन्फिनिटी आ जाएगा, तो फंक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा।
तो यहाँ से जैसे टॉप एंड बॉटम ऑफ द फंक्शन एच और पॉलिनोमियल दोनों के हमारे पास पॉलिनोमियल है। देयर आर कंटिन्यूस एवरी ऊपर वाला फंक्शन नीचे वाला क्या हमारे पास कंटिन्यूस है। ये तो हेंस बाय द प्रॉपर्टी 4 हम यहाँ पे कौन सा यूज कर रहे हैं, प्रॉपर्टी 4 को यूज कर रहे हैं। ये जो ऊपर हमने अभी स्टडी किया, एच विल बी कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट सी। एच क्या हो सकता है हमारे पास कंटिन्यूस हो तो एवरी पॉइंट। अगर हमारे पास ई ऑफ सी क्या होना चाहिए, एक तो जीरो नहीं होना चाहिए, यानी ई ऑफ सी तो हमारे पास यहाँ पे जीरो नहीं है, बट हमारे पास इसको किसी पॉइंट के ऊपर भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो अब देखें यहाँ से इस इक्वेशन के अगर मैं यहाँ से इस इक्वेशन के फैक्टर निकालूं, इसके फैक्टर क्या आ जाएंगे मेरे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। तो यहाँ से मैं x को कॉमन निकाल लूँ, यहाँ से मैं x को अगर कॉमन निकाल लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x माइनस 3 और माइनस 2 इधर से कॉमन निकाल लूँ तो x माइनस 3 इधर आ जाएगा। तो यहाँ से इसके फैक्टर क्या आ रहे हैं, x माइनस 3 और दूसरा फैक्टर क्या आ रहा है आपके पास, x माइनस 2। तो यहाँ से देखें अगर मैं इस इक्वेशन में अगर x इक्वल टू 3 पुट करूँ या x इक्वल टू 2 पुट करूँ तो नीचे वाले फंक्शन क्या हो जाएगा मेरे पास, जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये नीचे वाली इक्वेशन मैंने लिया नहीं, इसी इक्वेशन को लेकर ये लिखा है और इसी को लेकर मैंने ये लिखा है और इसको मल्टीप्लाई करूँ दोबारा ये इक्वेशन बनेगी। तो यहाँ से फंक्शन क्या हो रहा है मेरे पास, विल गिव x वैल्यू, हमारे पास जो वैल्यू डिसकंटिन्यूस हो रहा है कहाँ पे, जब हमारे पास x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू विच आफ्टर सॉल्विंग इक्वेशन, जिसको हमने सॉल्व करके मैंने आपको बता दिया कि x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3 कैसे आया है। तो यहाँ से हमारे पास ये फंक्शन क्या हो जाएगा, अगर इन दो पॉइंट के अलावा अगर ये दो पॉइंट होंगे x इक्वल टू 2 और 3 तो फंक्शन क्या हो जाएगा मेरे पास, फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। तो मेरे पास ये वाला फंक्शन क्या हो जाएगा, आपको डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर अगर मैं x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3 पुट करूँ तो फंक्शन क्या हो जाएगा मेरे पास, अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि इसका आंसर फिर क्या आ जाएगा मेरे पास, जब 2 पुट करूँगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नीचे जीरो आ जाएगा। तो ऊपर जो कुछ भी आता है नीचे जब जीरो होगा तो आंसर क्या आ जाता है, इन्फिनिटी आ जाएगा। इसी तरह जब मैं उसमें 3 पुट करूँगा तो तब भी मेरे पास आंसर जीरो आ जाएगा नीचे, तो मेरे पास उसका आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा। तो मेरे पास जो फंक्शन है डिसकंटिन्यूस है। अब आपको यहाँ से एक बात क्लियर पता चली है कि बेशक हमारे पास दोनों पॉलिनोमियल फंक्शन हो, बट अगर नीचे वाले के हमने फैक्टर ना नीचे वाले फंक्शन का हमने देखना होगा, अगर वो इन्फिनिटी हो रहा है तो फंक्शन फिर क्या होगा हमारे पास, डिसकंटिन्यूस। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास कंटिन्यूस ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, कि हमारे पास फंक्शन की कंपोजिशन कैसे होगी। तो लिमिट हमने पहले ये स्टडी की हुई है कि ये क्या हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड लिमिट क्या होती है, राइट हैंड साइड लिमिट क्या होती है। ये हमारे पास ऐसे लिमिट है, ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड लिमिट है, ये लेफ्ट है, ये भी हमारे पास लिमिट इन्फिनिटी अप्लाई हो रही है। तो हम कहेंगे लिमिट का नाम दे देंगे कि एल कह देंगे इफ दी फंक्शन एफ इज कॉन्टिन्यूस। अगर कॉन्टिन्यूस एल है तो अब फिर अगर फंक्शन इसकी लिमिट जो भी होगी फिर हम क्या करेंगे, फंक्शन को जो भी लिमिट आएगी उसको एफ के ऊपर अप्लाई कर देंगे और फिर उस लिमिट को एफ एल कर देंगे। तो यह हम इसके एक तो इस बात को आप देख लें कि हमने किस तरह अप्लाई किया है। जैसे हमने कंपोजिशन ऑफ फंक्शन किया है, इसी तरह हमने यहाँ पे अप्लाई किया है कि हमारे पास क्या है जी, लिमिट जब अप्लाई की है जी के ऊपर तो उसका आंसर क्या आया मेरे पास, एल की इक्वल आया है। तो मैंने क्या किया, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन अप्लाई किया यहाँ पे। तो अब अंदर मैंने क्या कर दिया है, जी ऑफ एक्स की जगह मैंने इसकी वैल्यू लगा दी है, जी ऑफ एक्स की जगह मैंने इसकी क्या कर दिया, वैल्यू लगा दी है। वो किसकी इक्वल है, एल की इक्वल है, तो यहाँ मैंने एल पुट कर दिया है। तो ये दोनों ये वाले फंक्शन दोनों क्या मेरे पास इक्वल है। क्लियर। अब मेरे पास आप एक एग्जांपल देखें, तो मेरे पास एक फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स है। इस फंक्शन को देखें, ये हमारे पास किसकी इक्वल है, और एफ ऑफ एक्स मेरे पास क्या आ रहा है, एफ ऑफ एक्स मेरे पास किसकी इक्वल है, एक्स के एब्सोल्यूट की इक्वल है, और जी ऑफ एक्स क्या आ रहा है मेरे पास 5 माइनस एक्स स्केयर की इक्वल है। तो मैंने क्या किया, पहले यहाँ पे इसने थोड़ी सी मिस्टेक की हुई है,
चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ से हमने क्या करेंगे, इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट हमने क्या अप्लाई करनी है, लिमिट हमने यहाँ पे 3 अप्लाई करनी है। 3 अप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आंसर क्या आएगा, 9। 9 में से हम क्या करेंगे, 5 - 9 करेंगे, -4 आ जाएगा। तो -4 यहाँ से इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, तो यहाँ से हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, -4 का सल्यूट और आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, कंटिन्यूटी ऑफ लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट। तो ये अब हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे।